आज आपके साथ शेयर करनी है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विद रिगार्ड टू प्रिवेलिंग सिचुएशन इन आवर कंट्री पाकिस्तान। वो है आर्टिकल 63A। आप ने भी सुना होगा कि जो हुकूमती पार्टी है, गवर्नमेंट है, वो सुना है कि ये आर्टिकल को अप्लाई करेंगे। ये डिफेक्शन क्लास कहलाती है कि वो उन मेंबर्स के खिलाफ अपने मेंबर्स के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे जो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाएंगे। तो पार्टी पॉलिसी क्या है? हुकूमत का प्लान ये है कि जो उनके मेंबर हैं वो जिस दिन तहरीक अदम एतमाद पेश हो कि वो ईवान में जाए ही ना, यानी वो ख़तरा ही ना रहे कि कहीं कोई खुफिया तरीके से दूसरी तरफ वोट कर दे या अपनी गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस है तो वो खिलाफ वोट ना कर दे। तो इसलिए उन्होंने उनको मना कर दिया जी कि आपने इजलास में नहीं जाना। तो कैसे ये अप्लाई होगी? और ये जो प्लान है हुकूमत का, इस डिफेक्शन क्लास को अप्लाई करके तो मेंबर को रोका जा सके या उनको डिफेक्ट कर दिया जाए और उनका वोट काउंट ना हो, ताकि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसका हुकूमत के खिलाफ हिस्सा ना बने या हुकूमत के खिलाफ को वोट ना कास्ट करें, तो वो डिफेक्ट हो जाए और उनका वोट जो है वो शुमार ना हो। तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, सिर्फ मैं जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का 63A उसकी थोड़ी सी डिटेल जो है मुख्तसरन आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ कि 63A ये कहता है कि अगर कोई मेंबर किसी एक पार्टी का, अगर वो हाउस में वोट करता है अपनी पार्टी की, पार्लियामेंट्री पार्टी की इंस्ट्रक्शन, जो उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं या डायरेक्शंस हैं उसके खिलाफ, यानी वो अगर पार्टी चाह रही है एक तरफ वोट देना और मेंबर जो है वो दूसरी तरफ दे रहा है, तो उसके ऊपर ये डिफेक्शन क्लास अप्लाई होगी। और वो किन सूरतों में, कौन कौन से ऐसे मरले होते हैं जब ये सिचुएशन राइज होती है, जब उसको ये खतरा लाक होता है पार्टी को कि उसका मेंबर कहीं अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट वोट ना कास्ट करे। ये दोनों तरफ से हो सकता है, गवर्नमेंट की तरफ भी वो मेंबर हो सकता है और अपोजिशन का मेंबर भी हो सकता है। कि अगर इलेक्शन है, वो सूरतें ये हैं जो अब मैं बता रहा हूँ। अगर इलेक्शन है प्राइम मिनिस्टर का या चीफ मिनिस्टर का, तो वो उसमें अपनी पार्टी पॉलिसी या डायरेक्शन के खिलाफ वोट कर देता है। पार्टी चाहती है कि प्राइम मिनिस्टर के हक में वोट करना है तो वो अगेंस्ट कर देता है। या चीफ मिनिस्टर का अगर जब वोट हो रहा है कॉन्फिडेंस का या नो कॉन्फिडेंस का, या उनको इलेक्ट करना है हाउस में, तो उस वक्त एक ये सूरत है। दूसरी ये सूरत है कि कॉन्फिडेंस का वोट हो या नो कॉन्फिडेंस का। आमतौर पर समझा यही जाता है कि शायद एक ही सिचुएशन होती है जिसमें नो कॉन्फिडेंस वोट दिया जाता है या लिया जाता है, और उसमें मेंबर्स की जरूरत होती है टू वोट ऑन द वन साइड और ऑन द अदर साइड। बल्कि ये दो सूरतें होती हैं। बाज़ औक़ात कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है वोट को। जिस तरह अभी ये प्राइम मिनिस्टर ने, आपने देखा होगा कि सेनेट का जो इलेक्शन, सेनेट में इलेक्शन हुआ और उसके बाद इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। एक प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर उस वक्त कॉन्फिडेंस का वोट लेता है जब वो इलेक्ट होके आता है और वो अपना ओहदा संभालता है। उससे पहले वो कॉन्फिडेंस का वोट लेता है, यानी वो अपनी अक्सरियत जो है वो ईवान में उसको शो करनी होती है। और एक होता है कि कोई अदम एतमाद की तहरीक पेश हो जाती है, उसको कहते हैं नो कॉन्फिडेंस।
तो कोई नो कॉन्फिडेंस का वोट अगर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ दे दे या कॉन्फिडेंस का वोट पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट दे दे तो उसके ऊपर फिर ये डिफेक्शन क्लॉज अप्लाई होती है। या फिर मनी बिल, ये जो बजट होता है उसमें अगर वो पार्टी पॉलिसी या अपोजिशन कहे तो हुकूमत को सपोर्ट कर दे या हुकूमत कहे तो अपोजिशन को सपोर्ट कर दे तो डिफेक्शन क्लॉज जो है ये फिर लागू हो जाएगी। या कोई अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और उसमें वो अपनी पार्टी यानी उस पार्टी जिससे उसका तल्लुक है जिस की तरफ से वो इलेक्ट हुआ और जब जरूरत आई कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है या मनी बिल है, कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस का वोट की बारी है तो वो क्या करता है, वो फिर या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर उसका इलेक्शन है तो उसमें वो अपनी पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट वोट कर देता है तो डिफेक्शन क्लॉज अप्लाई हो जाती है। अब सवाल जो है उसकी तरफ आते हैं कि क्या मेंबर जिन पे खदशा है, शक है, इस वक्त तो गवर्नमेंट को शक है, सर्टन मेंबर हैं इस वक्त गवर्निंग पार्टी के, हुकूमती पार्टी के, जिन पे खदशा है कि वो शायद हुकूमत के खिलाफ वोट करेंगे, जो तहरीक अदम एतमाद है जो जमा करवाई है अपोजिशन ने, ये ख़तरा है कि वो शायद उस तहरीक के हक में और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वो वोट करेंगे, ये ख़तरा है। तो उनको रोकने के लिए ये प्लानिंग है, सुना जा रहा है कि हुकूमत जो है वो कोशिश करेगी कि उनका वोट काउंट ना हो। तो क्या ये ऐसा मुमकिन है कि सिर्फ शक की बुनियाद पर ऐसा स्पीकर साहब कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते। कानून की, कॉन्स्टिट्यूशन की इस प्रोविजन जिसको वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसकी रूह से ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये राय इसलिए दे रहा हूँ कि ये टेस्ट हो जाएगा जब कोई ऐसा इकदाम किया गया तो सर्टनली वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा और उसके ऊपर जजमेंट आ जाएगी, क्लैरिटी हो जाएगी। तो मैंने भी अपनी आज राय दे दी है, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स कि उस वक्त तक, यानी जब तक वो वायलेट नहीं करता इस क्लास को, उस वक्त तक मेंबर के खिलाफ ये क्लास अप्लाई नहीं होगी। आर्टिकल 63A की वायलेशन उस सूरत में होगी जब वो अमली तौर पे इसकी वायलेशन कर देगा, फिर वो डिफेक्ट हो जाएगी उसकी मेंबरशिप और फिर सर्टन जो भी उसकी फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उसको फेस करना पड़ेंगे। लेकिन जब तक वो वोट नहीं करता उस वक्त तक आप उसको रोक नहीं सकते। उसका वोट जो है वो काउंट करना पड़ेगा। वो अगर उसकी अपनी पार्टी या हुकूमत के खिलाफ है या फेवर में है, वो काउंट होगा और उसके बाद जो है आप जो पार्टी हेड है वो स्पीकर को लिखेगा और उसके ऊपर फिर स्पीकर होल्ड करेगा और वो फिर उसको फॉरवर्ड करेगा टू द इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन फिर उसको डिसाइड करेगा इस मैटर को। इसका ये प्रोसीजर होगा और अदरवाइज अगर किया जाता है या किया गया तो ऐसी कोशिश होगी तो दैट विल बी अनलॉफुल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये इस जो प्रोविजन है, जो आर्टिकल 63A का मंशा है, इसके बिल्कुल बरअक्स होगा।